6 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री क्लास 11 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी दो सिचुएशन में। जब हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ बता दें कि हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स होता है, और वेवलेंथ दिया गया है। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको दिया गया है। दो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। पहले सवाल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के बदले हमने रख लिया है सी बाई लेमडा। तो फर्स्ट में हम फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, जबकि सेकेंड में लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, ऑंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मीटर में कन्वर्ट करके हमको 50 ऑंगस्ट्रॉन का मीटर में कन्वर्ट करने पर हमारा वैल्यू आया 0.50 इंटू 10 टू द पावर -5 -10 मीटर। ठीक है, अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने एच का वैल्यू दिया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ देखिए सेकेंड कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने पर हमने क्या है कि यहाँ पर बिना 10 वाले टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया है, देखिए, और 10 वाले टर्म्स को हमने एक साथ किया है फॉर इजी कैलकुलेशन। आप भी ऐसा करना। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए हमारा आंसर आया है 1.9878 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है, अब सेकंड में एनर्जी कैलकुलेट किए हैं वेवलेंथ को यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ हमने ये किया है मीटर पर सेकंड लाइट का जो वेलोसिटी है, और यहाँ पर एच का वैल्यू, और यहाँ पर वेवलेंथ को मीटर में सॉल्व करने के बाद यहाँ भी हमने क्या किया है कि बिना 10 वाले टर्म्स को एक साथ और 10 वाले टर्म्स को एक साथ हमने सॉल्व किया है इजी कैलकुलेशन के लिए। सॉल्व करने के बाद हमारा साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आ रहा है 3.9756 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू यहाँ भी देखिए बिना 10 वाले टर्म्स को एक साथ किया गया है। ओके, थैंक यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।